और अब बात चुनावी चकल्लस की। ग्वालियर का जिक्र सबसे पहले करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गदा लहराते हुए यहां पर नजर आए। सीएम यादव कोलैत गांव में चुनावी सभा में पहुंचे थे। यहां पर उन्हें जनपद सदस्य शिवराज यादव ने गदा भेंट की, जिसके बाद सीएम उसे लहराते हुए नजर आए। जब लोकसभा के स्वागतम चर्चा बोलना चाहता हूं साथियों। उमरिया से दिल्ली जाने के दौरान राहुल गांधी ने महुआ बीनने वाली महिलाओं से मुलाकात की। हवाई पट्टी पर जाने के दौरान सड़क किनारे महुआ बीन रही महिलाओं को देखने के बाद वो उनके पास गए और कुछ देर तक महिलाओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। महिलाओं से मुलाकात के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और अब बात एक ऐसी तस्वीर की जो बहुत कम देखने को मिलती है। जी हां, तस्वीर है राजनांदगांव की। दरअसल यहां पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी का आमना सामना हो गया। यूं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मंच से भाषण देते हुए लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाते नजर आते हैं। लेकिन यहां पर दोनों जब आमने सामने हुए तो दोनों ने हाथ मिला लिया। प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे मिल गए थे। तो दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि संतोष पांडे गए हैं और मैं आया हूं, उनके जाने का समय है और मेरे आने का समय है। एक तरफ से उन्होंने ऐसा कहकर संतोष पांडे पर निशाना भी साधा। चलिए बात करेंगे मुरैना की, जहां पर एक दिन पहले हुई सीएम की सभा में खाने के पैकेट की लूट की तस्वीर सामने आई है। सभा में जब खाने के पैकेट आए तो लोगों की भीड़ उस पर टूट पड़ी। एक एक व्यक्ति 10-10 पैकेट ले जाता नजर आया और इस दौरान हंगामे के बाद भगदड़ मच गई। पैकेटों की लूट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताएं कि सोमवार को मामचौन गांव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा थी और उसके बाद यहां पर भोजन के पैकेट जो बांटे गए, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए कैसी यहां पर लूट मच गई। जिस लोकसभा का हम जिक्र करने जा रहे हैं वह चुनाव का अजब रंग दिखाई दे रहा है। खास बात यह कि इस सीट पर एक जैसे नाम के दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और दोनों का चुनाव चिन्ह भी फूल है। आखिर किसे मिलेगा हम नाम होने का फायदा? विंध्य में सुनाई देगी किसकी दहाड़? देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का अजब रंग, रीवा का रण, 14 उम्मीदवार मैदान में। दूसरे चरण में नाम वापसी का समय खत्म होने के साथ ही रीवा लोकसभा सीट पर तस्वीर साफ हो गई है। 14 योद्धा मैदान में हैं। खास बात यह है कि इस सीट पर एक जैसे नाम के दो उम्मीदवार हैं। नाम भी एक जैसा और जाति भी एक, यहां तक कि दोनों का चुनाव चिन्ह भी फूल ही है। दो जनार्दन मिश्रा लड़ रहे चुनाव, दोनों उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह फूल। कमल का फूल बनाम गोभी के फूल की जंग। निर्दलीय उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा का चुनाव चिन्ह फूल तो है, लेकिन ये गोभी का फूल है। हमारी लड़ाई कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से होगी जी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार उम्मीदवार मैदान में भले उतारे हैं जनार्दन मिश्रा को, लेकिन वो जनार्दन मिश्रा लड़ाई में नहीं रहेगा। लड़ाई में जनार्दन मिश्रा निर्दलीय और नीलम मिश्रा कांग्रेस की होगी। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय जनार्दन मिश्रा के चुनाव में उतरने से थोड़ा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं ने कि इस मोदी जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम
रीवा से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। कांग्रेस की एकमात्र महिला कैंडिडेट नीलम मिश्रा भी टक्कर दे रही हैं। उनकी कोशिश भी विंध्य में शेरनी की दहाड़ सुनाने की होगी। अब हो गया, ये जनता जनार्दन बताएगी कि क्या टक्कर होगी, और हम सब तो पूरी कोशिश के साथ लगे ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हमें जरूर सफलता मिलेगी। बात कमल का फूल और गोभी के फूल की नहीं, रीवा लोकसभा सीट से 7 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके चुनाव चिन्ह भी काफी चौंकाने वाले हैं। इनमें बाल्टी, गन्ना, चाबी, एयर कंडीशनर और फलों की टोकरी भी चुनाव मैदान में है। लेकिन चुनावी बिसात पर हमनाम कैंडिडेट होने का कोई लाभ बीजेपी के जनार्दन मिश्रा को मिलेगा, ये रीवा के रण में तय होगा। शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।